लेकिन हम बात करें उस समय किस बिरादरी में आप पैदा हुए थे? गोस्वामी। गोस्वामी थे उस समय? अभी गोस्वामी और उसी परिवार में से एक ही परिवार था जी। अभी भी आप उसी गांव में पैदा हुए? अभी उसी गाँव में उसी परिवार में। यहाँ पर जो पहले मैं अपने बाबा जी का चाचा लगू था, एक मैं अपना पोता लगूंगा। जो तुम्हारे बाबा जी थे उनके पहले वाली पीढ़ी में थे, आप उनके चाचा लगते थे, अब बाबा जी के पोते हो गए आप। पूरे जग के कल्याण के लिए, पूरे जग की मोक्ष प्राप्ति हुई अपने अपने लिए नहीं। तो कार्य अधूरा रहेगा इसलिए दोबारा आना पड़ेगा। देखो कर्मों के अनुसार हो जाना पड़ता है, जिसके जैसे कर्म हो गए। अगर हमारे सत्कर्म है तो हमें स्वयं भगवान लेना होगा, अगर खराब कर्म है तो हमको दूत लेना होगा। कहीं तक नहीं, आपका तो अनुभव आपको लेने कौन आया था? मुझे तो सिर्फ गुरु महाराज की शक्ति लेना है थी। आपको जब विष्णु जी दिखाई दिए हो, हनुमान कोई दिखाई दिया हो, ब्रह्मा जी दिखाई दिए हो, या शंकर भगवान दिखाई दिए हो, या कोई दिखाई दिया हो, कोई जगह हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं? मेरे बड़े भाई को कुछ हो गया था, तो हम अपने पिताजी के शरीर में आए थे। आप आए थे? हाँ, और हमने वो सही कर दिया था। हाँ, उसके बाद फिर हम दोबारा आए। उनका वजन ले लिया मैं इस समय, उस टाइम पैदा हो गए और हम वहाँ छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, अपने जन्म लेने से पहले बाद मैंने तय कर लिया मुझे यहाँ आना। दिल्ली से रास्ता मैंने अपना आप बताया, जैसे बालक को अपने घर की गाड़ी का दूसरे का ना पता होता है। मैंने दिल्ली का लिया समाधि लग का रास्ता बताया हमें। ये कौन है? मेरा ही पहला फोटो है हनुमान गिरी के रूप में। हनुमान गिरी के रूप में पहला फोटो। इनकी अवस्था कितनी रही हो उस समय? उस समय 40-45 साल की अवस्था जिस समय। यूँ तो भारत भूमि हमेशा ही साधु संतों की या तपस्वियों की भूमि रही है, लेकिन आज हम जिस संत के पास आए हैं, या यूँ कहा जाए जिस महात्मा के पास आए हैं, उनकी अपनी एक नई कहानी है। या कहानी क्या है कि ये कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में भी जिस स्थान पर अभी मैं रहकर तपस्या कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, या जो पूर्व जन्म में मेरे प्रारब्ध अधूरे हैं उनको पूरा कर रहा हूँ, वो मैंने पिछले जन्म में इसी स्थान पर रहते हुए तपस्या की थी। अभी हाल ही में मौजूद है सहारनपुर जिले के कस्बा नकुट के निकटवर्ती गांव खारीबास में। खारीबास के जंगल में एक मंदिर पड़ता है। मंदिर पहले में ये जंगलों के बीच में एक मंदिर था, बहुत छोटा मंदिर था, सुनसान जगह पे मंदिर रहा होगा। और हनुमान गिरी नामक यहाँ पे लगभग 20-30 साल पहले कोई महात्मा थे जो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। ज्यादा साल हो गए। हाँ, बाबा जी कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा साल हो गए, क्योंकि यही थे उस समय 50-60 साल पहले बता रहे हैं। जी जी जी, 60 साल। और गांव वासी भी इस बात को मानते हैं कि हनुमान गिरी नाम के एक महात्मा यहाँ पर साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। प्राण त्यागने से पहले उन्होंने गांव वासियों को कहा कि कल मैं नियत समय पे अपने प्राण त्याग दूंगा, इस स्थान पर प्राण त्याग दूंगा। मेरी एक छोटी सी समाधि इस मंदिर प्रांगण में आप बना देना मेरे जाने के बाद। कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। कालांतर में वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट बागपत के एक गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद मातृ सुख ले रहा था, माता पिता की गोद में पल रहा था। जैसे ही उसको जानकारी मिलती है प्रौढ़ता की तरफ, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा किशोर अवस्था में आता है, तो पूर्व जन्मों की प्रारब्ध फल वो फलीभूत होने लगते हैं और उसको पूर्व जन्म की वो सभी यादें आ जाती हैं, जो यादें उसके लगभग 50 साल पहले रही होंगी। जी, हम बात कर रहे हैं विजय गिरी जी महाराज जी के। हमारे साथ में अभी मौजूद है एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी बात जो निश्चित है रिसर्च का विषय हो सकता है, या तमाम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पूर्व जन्म की। हनुमान गिरी के रूप में तपस्या कर रहे इस मंदिर में आज वर्तमान में अपना आपको जो विजय गिरी के नाम में बताते हैं पूर्व जन्मों की तमाम वो यादें जो उनके पूर्व जन्म में हनुमान जी गिरी के नाम पर रही होगी। गांव वासियों के नाम लेना, बुलाना उनके संबोधन से, जो 50 साल पहले 60 साल पहले हनुमान गिरी बुलाते थे, आज दूसरे जन्म में विजय गिरी जी यहाँ पे आके उन लोगों को बुलाते, संबोधित करते हैं। अपने पूर्व जन्मों के संस्कार या जो भी उनके यादें आज वो पूरी इनके याद हैं, पूर्व जन्मों से जुड़े हुए संस्कार, तमाम वो चीजें इनके याद है। विजय गुरु जी हमारे साथ में, गुरु जी महाराज जी आपके लिए हनुमान गिरी जी के रूप में भी और विजय गुरु जी के रूप में भी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं पूर्व जन्म की। बताइए। पूर्व जन्म में आपकी कुछ यादें रही होंगी। आपका जो पिछला जन्म था हनुमान गिरी के रूप में, वो जन्म किस जगह का है?
वो जन्म जिमाने का है जी, जिमाने गाँव का। ये जिमाना गांव कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है जिला बागपत में और किशनपुर बिराड़ की तरफ। किशनपुर बिराड़ मैंने कर दिया गोपालगिरी जी की, जो इसी जन्म के गुरु जी थे जी। किशनपुर बिराड़ में गोपालगिरी जी का असली गद्दी तो वही है जी। वहीं पे हम उनके लावे चढ़ाए गए थे जी। पहले भी हनुमान गिरी जब आप बने थे। उन्हीं की इच्छा से फिर दोबारा जन्म है गोपालगिरी जी। जी जी जी। गोपाल जी की इच्छा से तब आपका जन्म अब वर्तमान में हुआ है। जी। लेकिन अगर हम बात करें उस समय किस बिरादरी में आप पैदा हुए थे? गोस्वामी। गोस्वामी थे उस समय? अभी गोस्वामी और उसी परिवार में से हूँ। एक ही परिवार था जी। अभी भी आप उसी गांव में पैदा हुए? अभी उसी गांव में उसी परिवार में। माता पिता अलग हो गए अब? हाँ बन हुआ है, जो पहले मैं अपने बाबा जी का चाचा लगू था, एक मैं अपना पोता लगूंगा। जो तुम्हारे बाबा जी थे उनके पहले वाली पीढ़ी में थे, आप उनके चाचा लगते थे, अब बाबा जी के पोते हो गए आप। जी जी। हरिद्वारी के, हरिद्वारी जो बाबा जी थे उनके। जी। पिछले जन्म की याद क्या क्या है आपको? याद तो बहुत बातें है, बताओ। बता दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं आपको, देश विदेश तमाम लोग जानना चाहता है, क्या क्या बातें याद है आपके पिछले जन्म की? पिछले जन्म की बात तो इतनी याद है कि जब पुराने बाग दिया था, यहाँ बाग था, 2 भाई हुए था, यहाँ पे तपस्या करी थी जी। फिर क्या नाम था उनके दोनों भाइयों का? उनका नाम तो क्या नाम, उनका नाम तो पूर्ण था, चोर सिंह के पिताजी का, जो पहले भगत थे जी। उन्होंने जमा दी थी, ठीक है जी। उनका कोई काम रुका था, पूरा हुआ था, जब जमा दी थी उन्होंने। आते दूसरी बात यह है, यहाँ चंदनपुर में तपस्या भी करी मैंने। चंदनपुर जो पड़ता है, जो रामपुर के पास में, पृथ्वी सिंह के यहाँ। जी जी जी। पिछले जन्म में? हाँ जी। भूमि की तपस्या करी 2-2.5 साल की, कम से कम निरंतर दबे हुए धरती की तपस्या। अच्छा, पृथ्वी में रह के, धरती में रह के जी जी। उस समय तपस्या करी, फिर यहाँ आ गया था। तो इतना याद है कि बस जीवन बिन दिया, बस 60-65 के बीच में पूर्ण शरीर अपना कर लिया था। 60-65 की उम्र आपने समाधि ले ली थी। इसके अलावा कोई बात याद रही हो? हम इतने भाई थे, माता पिता थे, हम गद्दी पे चढ़ाए गए थे, वो भी कुछ याद है आपको? गुरु जी ने खुद बुला लिया था, हमें आवाज लगा रही थी पहले भी। कौन गुरु जी की बात कर रहे हैं आप? गोपालगिरी जी। गोपालगिरी जी कहाँ के रहने वाले? कौन गुरु जी? कहाँ? किशनपुर बिराड़। किशनपुर बिराड़ के गुरु जी थे वो, और गिरी संप्रदाय से थे वो जी। जूना खड़ा गिरी संप्रदाय थे। उन्होंने पहले आपको बुला लिया जी। फिर उन्होंने तपस्या का ज्ञान दिया, भजन का ज्ञान दिया, कर्म बनाने का ज्ञान दिया, जन सेवा का ज्ञान दिया, करो अपने जितने भी अच्छे करना चाहिए आगे बढ़कर। उन्हीं की सेवा, उन्हीं के कर्म धर्म से महज दोबारा है, अन्य हो ना सके थे। गुरु जी, जब आपने, जैसे गांववासी बता रहे थे भी थोड़ी देर पहले कि जो है एक दिन पहले बोल दिया कि मेरा जो शरीर पूरा हो जाएगा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह मुझे पहले पता लग गया था अपने बारे में, मैं जाने वाला हूँ, मेरा समय आ गया, तो मैंने पहले बता दिया था। कि साधक को हर चीज पहले ही पता लग जाती है। एक आम आदमी का अलग और एक साधक का अलग बहुत बड़ी बात होती है। पूर्व जन्म में आप जो तपस्या कर रहे थे, आपका जो लक्ष्य था तपस्या को लेके, मोक्ष था, निकुंज धाम था, या जग कल्याण था? जग कल्याण के लिए मैं अपने सारा कुछ कर रहा था, पूरे जग के कल्याण के लिए, पूरे जग की मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने अपने लिए नहीं जी। तो कार्य अधूरा रह गया, इसलिए दोबारा आना पड़े जी जी जी। प्रारंभ क्रम आपका अधूरा था, तो वो कितना अधूरा रहा है जानकारी इसको कुछ आपको जानकारी है उसकी? कितना अधूरा रहा होगा? हाँ, कम से कम आधा अधूरा रह गया था, आधा कर्म पूरा हुआ था। आधा कर्म पूरा हुआ था। अब आते हैं थोड़ा वर्तमान की तरफ, जो है इस जन्म की तरफ आते हैं। लगभग कालांतर में 50-60 साल बीत गए। बीतने के बाद जो आपके बाबा थे, बाबा के आप चाचा थे उस जमाने में, हनुमान गिरी जी के रूम में जब आप आए, तो अब आप जो उसी बाबा के पोते हो गए। यानी कि ये 2-3 पीढ़ी हमारे बीच में जो गैप रहा है, इसके बाद वो आपने फिर शरीर, इस बीच में कहीं आपको याद है कि कहीं आपको दूसरा शरीर मिला है? परम धाम में रहे। परम धाम में रहे। परम धाम में क्या क्या याद है आपको? कैसे तो आपका जाना हुआ, जो यहाँ से गमन हुआ समाधि, जब आप जो स्वरूप में अपने दत्तात्रेय भगवान में मिल गए, दत्तात्रेय गुरु महाराज में मिल गए, जो स्वरूप में, क्या के रूप में याद है? दत्तात्रेय भगवान के अंदर जो स्वरूप में मिल गए। अच्छा, जो स्वरूप में मिल गए थे जब यहाँ से गए दत्तात्रेय जी महाराज जी के समझ आया। फिर गुरु जी ने दोबारा बुला लिए थे। गुरु जी ने, उन्होंने ही फिर आपको दोबारा बुलाया। तो ये जो आप दत्तात्रेय जी के महाराज जी के पास रहे हैं, ये कितना समय रहा आपका? 1-2 साल, 3-4-6 साल तो रहा कम से कम उन्हीं के पास ही। लेकिन ये तो समय का जो अवधि आती है 50-60 साल के बीच में सिर्फ
वहीं कहीं ना कहीं भजन में अपना लीन रहा, कहीं ना कहीं अलग ही रहा, वो मैं बात अपनी बता नहीं सकता। अच्छा, वो बात आप नहीं बता मेरी अलग है। तो आपको जानकारी थी वहाँ पे भी? हाँ, सब जान गए थे। तो यहाँ के जब हम जाते हैं, जब मैं आया, मैंने रामपाल को पहचान लिया, चूड़ सिंह को पहचान लिया, तो और भी 3-4 भगत ने सबको आवाज मार ली थी। सामान भी बताया था, ढूंढने का सामान भी लिख लिया था। नहीं विजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम यहाँ से जा रहे थे, जाने के बाद में आपको कुछ बातें याद हैं? जैसा हमारा शरीर पूरा हो गया, हनुमान गिरी जी का शरीर पूरा हुआ, और जब हम यात्रा पर गए, अपने जो है बैकुंठ धाम की यात्रा पर गए, तो क्या क्या याद है उस समय का आपको? उस समय का फिलहाल याद नहीं है, देखो जी। फिर जैसा उम्र बढ़े आदमी पहले भी भूल जा जी। बाकी इतना याद है, गुरु के कारण से ही आए, गुरु के कारण नहीं रह रहा कुछ कर्म, वो पूरा करना है। एक सवाल आपसे आ रहा है आपके सामने, हालांकि जो संत चोले में आपके संत चोले में आपने जो शरीर पूरा किया है, तो जब हम शरीर से गमन करते हैं, शरीर छोड़ते हैं, आत्मा जब परमात्मा की तरफ जाती है, क्या कोई दुखद स्थिति से गुजरना पड़ता है? देखो, कर्मों के अनुसार गुजरना पड़ता है। जिसके जैसे कर्म हो गए, अगर हमारे सत्कर्म है तो हमें स्वयं भगवान लेना होगे, अगर खराब कर्म है तो हमके दूत लेना होगा, कहीं तक घसीट के फिर नहीं। आपका तो अनुभव, आपको लेने कौन आया था? मुझे तो सिर्फ गुरु महाराज की शक्ति लेना आई थी। अब गुरु महाराज में भी लेने कर देता जी, भी उन्होंने दोबारा वापस बुला लिया। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? चल हनुमान, हाँ, कोई कर्म अधूरा है तो दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा, उन्होंने बोला। तो ये विशेष बात है कि आपको इसी गद्दी पर जो है भगवान ने लाके जो है, या परमात्मा ने लाके आपको जो है छोड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें, लोग बात कहते हैं नरक और स्वर्ग की बात कर रहे हैं, तो आपने वहां पर कोई नरक और स्वर्ग जैसी स्थिति देखी है? परमानंद में रहा ना मैं, इसलिए नरक और स्वर्ग से लग रहा। अच्छा, एक लोग बात कहते हैं कि वहां पर जो है चित्रगुप्त है, वो हिसाब करते हैं, या यमराज है, वो हिसाब करते हैं, उसका हिसाब करे जो कर्मों में बंधा हुआ। देखा है आपने उनको? हम कर्मों से परे है, कर्म क्रिया कांड सबसे परे होता है महात्मा, जो स्वयं को मार के बनता है, पिंडदान करके बनता है। पिछले जन्म में मेरे पिंडदान हो गए थे कुंभ में जी। हाँ, जीते जी अपने पिंडदान कर लेते हैं, जो महात्मा। तो उसके बाद फिर हमारा कोई कर्म कांड वहां पर का नहीं रहता जी। हमें से सीधा प्रभु भगवान थे, महादेव थे, इनके पास ही पहुंच जाते हैं जी। तो उसमें आपको कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया कि भाई ये देखो हमारे यमराज जी खड़े हैं सामने, या वो अभी सारी बात है, पर उन्होंने फिर अपना कह दिया तेरा अधूरा कर्म रह रहा, तू वापसी जाओ दोबारा। देखिए, नहीं चलो, तो मैंने आपकी बात सुन ली। वहां पे जो है विष्णु जी दिखाई दिए हो, कोई दिखाई दिया हो, ब्रह्मा जी दिखाई दिए हो, या शंकर भगवान दिखाई दिए हो, या कोई दिखाई दिया हो, कोई जैसा हिंदू धर्म की मान्यताएं है। देखो, हमारे सनातन में सबसे बड़े दत्तात्रेय गुरु महाराज है जी, हमारे जूनागढ़ में, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सत्य अनुसूया के पुत्र है जी। मैं उन्हीं का ध्यान रखता था, अपने पूछे गए थे, मुझे वे ज्यादा दिखे जी जी जी। मतलब जिसका आपने ध्यान रखा वो सामने आपको नजर आया, उसने आपको ध्यान रखा। लेकिन जो यहाँ पे जो नाना प्रकार के धर्म और जातियां बटी हुई है, जैसे कि जो मुस्लिम है, तमाम है, और उनका भी ऐसे एक रास्ता होता होगा जाने का। 2.5 जात बनाए परमात्मा ने जी, आदमी, औरत और किन्नर जी, बस। और तो दुनिया ने बनाया, दुनिया की जाति है, सबकी व्यवस्था भगवान वही करते हैं जैसे उनकी व्यवस्था है। उनकी नजर में तो सब एक ही है जी। चलिएगा, अब हम जो दूसरे जन्म की तरफ आ रहे हैं। दूसरे जन्म आपकी जब माँ की तरफ से हो जाता रहा है, समझिए जब आपको दूसरा जन्म हुआ, तो बचपन का आपका नाम क्या रहा है? मेरा नाम विजय गिरी राज। बचपन का जो माँ के गोद से आप आए हैं? हाँ जी। शुरू में विजय गिरी। अच्छा, गिरी आपके परिवार से जुड़ा हुआ नाम है, तो आपका नाम वहाँ पे विजय गिरी हो गया। कितनी अवस्था थी जब आपको धीरे धीरे याद आना शुरू हुआ? मुझे 3 साल की अवस्था थी। क्या याद आता सबसे पहले? सबसे पहले समाधि बहुत ज्यादा दिक्कत थी, शरीर में से निकल जाना, ऐसा लगना कि समाधि में घूम रहा अपनी। फिर यहाँ आगे जो पहले हुई हुई चीजें बातें हैं वे देखना, अलग ही महसूस होना था। तो कैसा महसूस करते थे जब मान लो सामान्य बच्चा है और पूरा एकदम ऐसा लगता है कि आप बाहर निकल जाए, भाग जाए यहाँ से, या कुछ भी कर ले? डर लगा था, उसके बाद भी डर लगना बंद हो गया था जब गुरु महाराज। नहीं, ऐसा नहीं लगता था छोड़ के भाग ले, पता नहीं कहाँ जाना। अपना आप भी गया कितनी पर उन्होंने मना भी कर दिया, हम थे वहां नहीं चढ़ाने से, बाद में वचन भर रखे थे पहले, मेरे जन्म लेने से पहले बात तय उधर मुझे यहीं आना। आपके मम्मी पापा ने जन्म वचन भर रखे थे? हाँ, मेरे मम्मी पापा जी ने और माँ जी ने वचन भरे थे। मेरे बड़े भाई को कुछ हो गया था, तो हम अपने पिताजी के शरीर में आए थे। आप आए थे? हाँ, और हमने वो सही कर दिया था। हाँ, उसके बाद फिर हम दोबारा आए। उनका वचन ले लिया, मैं इस समय उस टाइम पैदा हो गए और हम वहाँ छोड़ दियो। अच्छा। हाँ, अपने जन्म लेने से पहले बाद उन्होंने तय कर ली थी मुझे यहीं आना जी। तो उन्होंने याद रहे उनको वो जो आपने वचन भरवाए थे? हाँ सर, याद रहे, जब तो मैं आऊंगा आज। तो फिर आपने जो है वो 5 साल 3 महीने का सन 2010 में आ गया था जी मैं। 5 साल 3 महीने का सन 2010 में गुरु पूर्णिमा के दिन में आ गया था। 13-14 साल लग रहा है मुझे। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपने मम्मी को बताया कि मेरे को समाधि दिखाई देती है, मेरे को दिखाई, तो इस जगह को कैसे पहचाना आपने? इस जगह का नाम तो आपको याद नहीं रहा होगा? मैंने खुद बताया
जब आप बागपत से चले दिल्ली से रास्ता मन्ना अपना आप बताया, जैसे बालक को अपने घर की गाड़ी का दूसरे का ना पता होता, मन्ना दिल्ली का लिया समाधि लग का रास्ता बताया हमें। कहाँ में आए थे? बस में आए थे। 2 बस आई थी भर के। 2 बसें भर के आई थी उस समय यहाँ पे जिस दिन चढ़ाया था कि ऐसे ऐसे चलो फलानी जगह चलना है। सारा रास्ता बताया। पिताजी क्या काम करते हैं आपका? पिताजी प्रॉपर्टी का काम करे जी। अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? वर्तमान में सरसावा रह रहे हैं। सरसावा रह रहे हैं, यहाँ भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं जी। उनका नाम क्या है? विपिन गोस्वामी। अच्छा, विपिन गोस्वामी जी। 2 भाई है, एक राममोहन गोस्वामी, एक जैक्सन गोस्वामी। माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम है वंदना गोस्वामी। वंदना गोस्वामी जी। कितने भाई हैं अभी आप? हम जी 3 भाई हम, पिछला मैं हूँ, 2 मेरे से लगे, एक छोटे मेरे से बड़ा जी। तो जैसे घर से आप बाहर आए तो उस समय जो है जब यहाँ के लिए आ रहे थे, एक मन को खुशी हो रही थी या माँ बाप से बिछड़ना लग रहा कि माँ बाप से मैं बिछड़ रहा हूँ? कि मैं जो भी मेरा पहला जन्म था उसी जन्म की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने उसी लक्ष्य में और उसी अपने सत्य कर्म की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि परमानंद को जो इबादत सत्य को प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती, बस मेरा यहाँ मन खिंच रहा था, मैं यहाँ आता जा रहा था क्योंकि मैं बड़ा ही इनके लिए था। जब दूसरी बार आप यहाँ पाए, आप कह रहे थे 2 बसें भर के आई थी, गुरु जी भी थे, बाबा महावीर गिरी जी थे जो कि सन को विराट गद्दे बैठे थे, उनकी गोद में बिठाया था मैं उस समय जब थे यहाँ पे 2012 में। महावीर गिरी सन को विराट में बैठे थे, उनकी गोद में आया था मैं जी। मंगा लीजिए जी जी जी। पहले का फोटो ऊपर ली तरफ हनुमान जी का, हनुमान गिरी रूप का दया उठा दी भाई। तो जब आप यहाँ पर आए, गद्दी पे चढ़ाया गया आपको, तो चढ़ने के बाद मुझे क्या आपको लगा, कौन कौन आपको याद है कि ये आदमी फलाना है, ये आदमी फलाना है? मेरे छोड़ सिंह याद है, रामपाल है, और भी 2-3 थे, हमको आंट गए, 8 आदमी थे पूरे। हाँ हाँ हाँ, 8 आदमियों के नाम बताए मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपने जो फोटो मंगाया है, इस फोटो में कौन कौन है? ये मैं अकेला हूँ पहले ही। ये कौन है? मेरा ही पहला फोटो है हनुमान गिरी के रूप का। हनुमान गिरी के रूप का जाए पहला फोटो। इनकी अवस्था कितनी रही होगी उस समय? उस समय 40-45 साल की अवस्था है जिस समय का फोटो है। अच्छा, जिस समय का फोटो है उससे 40-45। आपके याद है फोटो खींचा गया था जब? हाँ याद है। कहाँ पे खिंचवा था आपने फोटो? है बिराल में। अच्छा, बिराल में खिंचवा था जहाँ पे आप संस्कार के टाइम पे खींचा था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके जो संस्कार हुआ था बिराल में 40-45 साल की उम्र में हुआ था? संपूर्ण संस्कार हुआ था। हाँ, एक पहला पूर्ण संस्कार हो, एक संपूर्ण संस्कार हो। हाँ हाँ हाँ। संपूर्ण संस्कार जो है कम से कम संस्कार के 12 साल बाद होता है। हाँ 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 हाँ, इतना संस्कार आता रहता है। हाँ, तो ये उस समय का फोटो है आपका। मुंडन वगैरह रहते होंगे उसमें? हाँ, सारी चीज उसमें। तो यहाँ पे आने के बाद जो आपकी तपस्या है वो कैसे अभी चल रही है वर्तमान में? थोड़ा नजदीक दिखा दो, लाके ऐसे दिखा दो। बढ़िया चल रही है। अच्छा अच्छा। अपना 4 घंटे का भजन है, 24 घंटे बैठ कर सीधी कमर करके अपना जी, उसी पे ध्यान लग रहा है अभी तो जी। बाकी मेडिटेशन की तरफ भी बहुत ध्यान है, अज्ञान सेवा की तरफ ध्यान है, अपने तो जब कल्याण की तरफ का ध्यान है। देखो अपने तो सोच रहे हैं अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, आने वाले टाइम में गौशाला, अपनी तरफ से निर्माण, अपनी तरफ से जन सेवा करने ही मतलब मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जी। नहीं गुरुजी, एक बात और बताइएगा, जैसे मान लो अभी जो है आपकी अवस्था कितनी है? मेरी 19 साल उम्र होगी। तो 19 साल में जो रहता है कि भाई अब तो आप गद्दी पा गए, 19 साल के युवाओं को रहता है कि भाई मेरे को ये भी होना चाहिए, क्योंकि आज देश बहुत तरक्की कर रहा है, युवा बहुत तरक्की कर रहा है। आपके मन में भी कभी आता है वो चीजें? देखो जब उनसे पर है इस ममता है, मोबाइल को लेके, इसको लेके, उसको लेके, माँ को, बाप को, गाड़ी को, घोड़े को, किसी सब अलग है। एक दिन सब यही रह जाना, तो उनका क्या होना? होना तो उसका चाहिए जो कभी खत्म ना हो, जो सदाबहार हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। तो इसलिए बस परमार्थ पर ध्यान देना ही अपना कार्य है बस। हनुमान गिरी को कैसा लग रहा होगा अब विजय गिरी बन के? ठीक लग रहा है जी, बिल्कुल। नहीं कैसा महसूस कर, वो तो समाधि चले गए थे, वो तो समाधि चले गए थे। अब आप जब विजय गिरी बन के आए हो, जो उनकी जो इच्छाएं थी, सही लग रहा है अब जब पूरी हो, तो उन्हें लग रहा है कि हनुमान जी को लग रहा है कि जब मेरा शरीर मृतक होने के बाद तो दोबारा जो मुझे जन्म मिला है वो जाए कहीं ना कहीं पूरा को गुरु की कृपा से मिला। गुरु ने जो कहा, जो आज्ञा दी, उस पर हम चलते रहेंगे हमेशा मरते दम तक बस। एक सवाल आ रहा है उठ के हमारे मन में कि ये जो आपने पूर्व जन्म की बात की है या यदा कदा हो जाती है, तो लोग बाग तो ये भी कहते हैं कि भैया वो उनका शरीर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए लेकिन वापस आ गए। कुछ लोगों को मैंने भी सुना, लेकिन पूर्व जन्म की बात ही। तो ये पूर्व जन्म का जो मामला होता है, ये व्यवस्था क्या है भगवान की? भगवान की व्यवस्था नहीं, तो हमारे सनातन धर्म में बहुत प्राचीन हिसाब है। देखो राम जी ने पुनर्जन्म लिया, फिर दोबारा बाली का तीर खाया नहीं खाया, कृष्ण जी जन्म में अपने कर्म का लेखा जोखा उन्होंने भी अपने आगे लाया जी। तो कर्म का लेखा जोखा संसार भगवान ने बनाए रखा जी, इसमें कोई बीच में नहीं हट सकता।
जन्म भी दोबारा होता है। मतलब कर्म पूरा करने के लिए आना ही पड़ेगा, जन्म जन्मांतर के जन्म लेने पड़ेगा। यदा कदा हो सकता है कि आपको कोई बातें पुरानी याद रह जाए। देखो कर्म है, अगर आदमी मनुष्य के शरीर में आ जाए, अन्य कर्म ऐसे भी है 84 लाख योनि दोबारा भुगत के दोबारा आना पड़े। एक 84 लाख या जून है, पता नहीं क्या भुगत का आदमी दोबारा इंसान के शरीर की जूनी मिला, या जूनी मोक्ष तारनी है या मोक्ष तक पहुंचाने वाली है। इसमें आदमी को ज्ञान हो सके, अच्छे बुरे का ज्ञान सिर्फ इंसान को है, नहीं जानवर तो पता नहीं कितने क्या करते फिरे। अगर ज्ञान है तो इंसान को भगवान ने ज्ञान दिया, सच्चाई का बुराई का हर चीज का ज्ञान दिया, बस लेने वाला करने वाला चाहिए जी। अच्छा विजय गिरी जी, एक सवाल ये भी है आपसे कि आप जब भी संत वेश में है, वो मंदिर में जंगल में आप रहते हैं, गांव वाले आगे अलग बात है, क्या आपका भी मन होता है कभी सहारनपुर चले जाए, कभी कस्बे में चले जाए, या अच्छे कपड़े मिले पहनने को? हालांकि आप कह रहे कि बाहर आना जाना नहीं आता आपको कभी? आते हैं अपना यात्राओं में जाते हैं, प्रभु के दर्शन करन वहां जी यहाँ जानी चाहिए, अपना जहाँ माता टेक का भजन करे, थोड़ी बार शांति मिला आत्मा को, वहां जाया करें हम तो। हमारा क्या काम है कहीं वैसे घूमने का? नहीं जी। तो देखो संत मिलन को चाले गना तज माया अभिमान, जो पका के धरे तू तो कल्याण, कोटि एक समान। तो संतों के दर्शन करना, उनसे मिलना, अपने जो मैं हूँ उसे भूल जाता हूँ मैं ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि जो हमें वो कल नहीं है, कल जो है वो आज नहीं है, और कल के चक्कर में आज मैं आज गुरु को यार। भौतिक शिक्षा से भी आपका कोई वास्ता रहा है? मेरा सिर्फ शिक्षा सिर्फ गुरु महाराज की उससे ही रहा, वैसे कोई शिक्षा नहीं करी। पढ़ लेते हैं कुछ वैसा आप? नहीं जी, पढ़ नहीं पाते हैं? नहीं पढ़ लो, पहली पढ़ाई याद है मेरे कुछ, उसकी उस पढ़ लो, बाकी वैसे नहीं। पहली पढ़ाई से आप पढ़ लो, लेकिन इस बार स्कूल में नहीं गए? पिछली पढ़ाई से क्या क्या पढ़ सकते हैं आप? मेरे पूरा हनुमान जी सुंदरकांड सब याद है मेरे पहले, जो पूर्व जन्मों के हैं वो सुंदरकांड याद है। कुछ सुना सकते हैं दर्शकों को? सुना तो पर देखो अपने शाम के टाइम एक ही टाइम सुनाता हूँ। एक दो चौपाई सुना दीजिए। चौपाई तो निवेदन है हमारा, फिर सुना दो आपको। हाँ जी, बाकी जो आध्यात्मिक चीजें वही आपकी याद है? हाँ जी सारी याद है। चलिए जीडी न्यूज से चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।